आज हैं आपके सवाल और मेरे जवाब। बहुत बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं, आज मैं उन्हीं के आंसर्स देने वाली हूं। सबसे पहले ये पूछती हैं वेयर वी कैन कीप प्लांट्स। इनको प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो एज पर वास्तु नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर प्लांट्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं और इसके साथ साथ आपका सोशल सर्कल भी बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन आर द बेस्ट डायरेक्शंस टू कीप प्लांट्स। इनके पास तुलसी का प्लांट है, तो तुलसी का प्लांट कहाँ रखना चाहिए? तो जैसे कि ये भी प्लांट है, तो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर तुलसी रखी जा सकती है। और अगर आपकी एंट्रेंस साउथ ईस्ट डायरेक्शन की है, तो आप अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी तुलसी का प्लांट रख सकते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट साउथ ईस्ट का एंट्रेंस ट्रीटमेंट कैसे करें। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस है वो घर के अंदर बिना बात का एग्रेशन देती है, चिड़चिड़ापन देती है, फैमिली मेंबर्स के अंदर बिना बात के झगड़े देती है और बिना बात के फाइन्स और पेनल्टीज देती है। तो अगर ईस्ट साउथ ईस्ट की आपकी एंट्रेंस है, आप इसको ट्रीट करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप वास्तु की प्रॉपर कंसल्टेशन लेके इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कीजिए। पर अगर आप इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अभी, तो आप एक ग्रीन कलर का मैट फॉर द टाइम बीइंग इस एंट्रेंस के बाहर रखिए, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ आएगा। मैडम जी, 8वां भाव वास्तु में कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? आपकी कुंडली का 8वां भाव आपके वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को इन जनरल रिप्रेजेंट करता है, पर कस्टमाइज्ड वास्तु के अंदर आपकी पर्सनल कुंडली देखी जाती है, तो उस कुंडली के अंदर 8वें घर के जो प्लैनेट्स हैं, जो भी 8वें घर में प्लैनेट्स बैठे हैं और वहां पे जो राशि है उससे लिंक्ड डायरेक्शन जो होती है, वो आपके लिए पर्सनली 8वें घर की डायरेक्शन होती है। तो वो आपकी पर्सनल कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। नौकरी नहीं मिल रही है, कौन सा वॉलपेपर लगाएं? अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट फोन का वॉलपेपर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करे। तो इसके लिए कोई ऐसा प्लांट जो कि सीधा ग्रो करता हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ चाहिए। तो बैम्बू से बेटर फोन का वॉलपेपर और कोई नहीं हो सकता। मैम, आपसे कैसे कांटेक्ट करें? मेरी वेबसाइट है www.alkakalia.com। आप वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर्स हैं वो इसी स्क्रीन के नीचे प्रोवाइडेड हैं, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट आई एम हैविंग बाथरूम मैम, इज इट फाइन? देखिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट सीट आ जाती है तो ये एक वास्तु में मेजर दोष है। पर अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ बाथरूम है, तो उसको बस क्लीन और क्लियर रखिए। और इसके साथ ही पिंक सी सॉल्ट आप टाइम टू टाइम इस बाथरूम के अंदर रखा कीजिए और 1 या 2 दिन के बाद आप इसको किसी भी सिंक के अंदर ड्रेन कर दीजिए, ताकि यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा क्रिएट होती रहे। इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट को जो यूज करता है उसी को प्रॉब्लम होती है या सबको? देखिए, ये एक कॉमन मिथ है कि घर के अंदर जो टॉयलेट सीट जो फैमिली मेंबर यूज कर रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ उसके ऊपर आता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका घर है, घर के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, अगर घर के अंदर गलत डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट सीट्स बनी हुई हैं, तो उनका इफेक्ट सबके ऊपर आता है और स्पेशली सबसे ज्यादा उसके ऊपर आता है अगर किसी की कुंडली वीक पड़ रही है और घर के अंदर किसी ऐसी डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट सीट है जो कि मेजर वास्तु दोष है, और अगर उसकी कुंडली के साथ वो डायरेक्शन लिंक करती है तो उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। मेरे राइट घुटने में सूजन और दर्द है, मेरे घर की वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोई ग्रीनरी नहीं है। अगर आपके राइट घुटने के अंदर दर्द है, तो आपको अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए, वहां पे कोई वास्तु दोष तो नहीं है, क्योंकि वास्तु पुरुष का जो राइट घुटना है वो साउथ ईस्ट के अंदर आता है। तो आपको अपने घर का साउथ ईस्ट जो है उसको वास्तु बैलेंस करना चाहिए। मैम, प्लीज टेल मी सम रेमेडी। आई एंड माई हस्बैंड लॉस्ट द जॉब एंड वी आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस एंड फाइनेंशियली कंप्लीटली डाउन, डोंट नो हाउ टू इवन रन द फैमिली, प्लीज टेल सम रेमेडी इन बजट। देखिए, जो रेंटल प्रॉपर्टी है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर वो वास्तु बैलेंस है तो वो आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर आप
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को वास्तु बैलेंस कीजिए। वहाँ पे देखिए कोई क्लटर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई स्टोरेज तो नहीं है, या कोई मेजर वास्तु दोष तो नहीं है। जैसे ही वहाँ पे अगर कोई क्लटर है उसको फ्री कीजिए, अगर वहाँ पे स्टोरेज है तो उसको निकालिए। उसके बाद अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में एक फाउंटेन लगाइए और उसके साथ ही ब्लू पॉट के अंदर एक मनी प्लांट लगाइए ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। और इसके साथ ही अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक रेड कलर का कारपेट लगाइए। मैम, आई वॉन्ट टू टेक ट्यूशंस फ्रॉम होम बट आई एम नॉट गेटिंग मच चिल्ड्रन, प्लीज गिव मी अ सोल्यूशन। जैसे मैंने अभी बताया, आप भी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहती हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बच्चे, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे आएंगे तो आपका ट्यूशन सेंटर जो है वो ग्रो करेगा। तो आप भी पहले अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को वास्तु बैलेंस कीजिए और आप भी वहाँ पे एक फाउंटेन लगा सकती हैं और साथ में ब्लू पॉट के अंदर मनी प्लांट लगा सकती हैं। साउथ वेस्ट कट की कोई रेमेडी है प्लीज मैम, इतना परेशान हैं कि बता नहीं सकते। देखिए, साउथ वेस्ट की कट की रेमेडी है, इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है, यहाँ पे रेमेडीज भी की जा सकती हैं। पर सबसे पहले तो अगर आपकी प्रॉब्लम साउथ वेस्ट कट के साथ रिलेटेड होगी तो ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपको लगता है कि वहाँ पे कट, लोगों को ऐसा बहुत बार लगता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कट है, पर एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम वास्तु की किसी और डायरेक्शन के साथ लिंक्ड होती है। तो अगर तो आपका वास्तु बैलेंस है घर और आपको प्रॉब्लम सिर्फ साउथ वेस्ट कट के कारण आ रही है तो आप साउथ वेस्ट के अंदर येलो कलर का पेंट कर सकते हैं। पर मैं आपको एक रिकमेंडेशन देती हूँ, बिना वास्तु की कंसल्टेशन के लिए साउथ वेस्ट को ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम कहीं और लिंक कर रही होती है और साउथ वेस्ट को आप ट्रीट करके अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सिंपल सी रेमेडी करनी है तो आप साउथ वेस्ट के कॉर्नर के अंदर एक ब्रास का नंदी रख लीजिए, पर पेंट अगर आप कराना चाहते हैं तो प्रॉपर कंसल्टेशन लेके ही कराना चाहिए। I truly believe in it. I was living in a rented flat having good vastu. I bought my own flat by living in a rented flat. I did a very big mistake. I purchased that flat without verifying the vastu. The flat which I have purchased, that having wrong vastu, I lost my job, worked at low salary, not able to survive. I'm working hard but not getting results. I'm in a very bad condition right now due to that wrong vastu. I'm able to sell that flat now, so always verify vastu before renting or purchasing any property. इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। बहुत बार जो रेंटल प्रॉपर्टी में जिसमें आप रह रहे होते हैं उसका वास्तु इतना खराब होता है कि वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता और आप अपना घर भी नहीं ले पाते। और बहुत बार रेंटल प्रॉपर्टी का वास्तु इतना अच्छा होता है कि वो तो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ दे देती है, पर जैसे आप अपना घर लेते हो उसका वास्तु चेक नहीं करवाते और वहां पे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जहां पे भी रहते हैं, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी है चाहे आपका अपना घर है, अगर वो वास्तु बैलेंस होगा तो वो आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हमारा एक फ्लैट कभी रेंट पर नहीं जाता और हमेशा वो घर काम मांगता रहता है और वहाँ का वाटर इशू सॉल्व ही नहीं होता। प्लीज़ मैडम कोई सटीक उपाय बताइए ताकि उस घर से इनकम और प्रॉस्पेरिटी बने। देखिए, जो भी आपने लिखा वहाँ से मैं ये समझी हूँ कि उस फ्लैट से इनकम बहुत कम है और वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप उस फ्लैट का साउथ ईस्ट चेक कीजिए कि कहीं वहाँ पे साउथ ईस्ट के अंदर मेजर वास्तु दोष तो नहीं है, जैसे कि टॉयलेट सीट, और हो सकता है इसकी एंट्रेंस भी गलत हो। तो इस फ्लैट का आपको प्रॉपर वास्तु दिखा के फिर इसका सोल्यूशन लेना चाहिए, पर टाइम बिंग आप उसका साउथ ईस्ट सबसे पहले चेक कीजिए। मैडम जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर का मकान है, क्या उपाय करें? मैडम, पड़ोसी बिना वजह के परेशान करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, बार बार मारने काटने की धमकी देते हैं और इनका नॉर्थ वेस्ट बढ़ा भी हुआ है। देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर ब्लॉक होता है तो उसमें नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी बढ़ने के कारण बिना बात की दुश्मनी क्रिएट होती है। लोगों के अंदर जेलस फैक्टर बढ़ता है जिसके कारण वो बिना बात की आपके साथ खुंदक करते हैं और यहाँ पे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। तो अगर आपको लगता है कि नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर ब्लॉक है तो इसको सबसे पहले तो ये कि इसकी इजीली ट्रीटमेंट की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी हैं, हो सकता है कि आपकी एंट्रेंस भी गलत हो, तो उसका भी, अगर वो गलत एंट्रेंस है तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और आपका घर अगर अंदर से वास्तु बैलेंस है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप अपने लेवल पे अभी के लिए, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट बढ़ा भी हुआ है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ब्लॉक भी है, तो आप बाहर से इसको लाइट स्काई ब्लू कलर का
पेंट कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप प्रॉपर वास्तु कंसल्टेशन लेके सबसे पहले अपना घर अंदर से भी वास्तु बैलेंस कीजिए, जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ब्लॉक फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं देता है। बाकी आप सबका थैंक्स मेरे सभी चैनल्स के साथ जुड़ने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और आपके सवालों के लिए।